इसो ईमान रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मजबूत ईमान रखना नहायत ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारा ईमान मजबूत ईमान नहीं होगा तो हम अपने मकासद में, अपने मकसद में, अपनी मंजिल में कामयाब नहीं हो सकते। और यही बात खुदा पर भरोसा रखने से ताल्लुक़ रखती है। अगर हम खुदा पर भरोसा रखते हैं तो फिर हमें एक मजबूत ईमान की ज़रूरत है, ताकि खुदा के साथ हमारा रिश्ता जो है, हमारा ताल्लुक़ है, वो भी मजबूत रहे। अगर खुदा पर भरोसा रखते हुए हम कमज़ोर ईमान रखेंगे तो हमारा वो रिश्ता मजबूत और पायदार नहीं होगा, और फिर खुदावंद की नेमतों और बख्शिशों को हम कामिल तौर पर हासिल नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम खुदा पर भरोसा रखते हैं तो हमें एक मजबूत ईमान की ज़रूरत है। मुक़द्दस पौलुस रसूल बाप इब्राहिम के बारे में कलाम मुक़द्दस में फरमाता है कि इब्राहिम जिस्मानी तौर पर तो ज़ईफ़ हुआ था, क्योंकि 100 साल का हो चुका था, लेकिन ईमान की रूह से वो कमज़ोर नहीं हुआ, वो मजबूत ईमान का हामिल था। इसलिए उसे उम्मीद थी कि खुदा उसे सारा से बेटा बख्शेगा, और खुदावंद को बख्शा। खुद मुक़द्दस पौलुस रसूल के बारे में हम देखते हैं, शायद वो जिस्मानी तौर पर इतना ताकतवर ना हो कि 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। इस दुनिया में हम देखते कि एक ही को कोड़ा पड़ जाए तो दूसरे कोड़े खाने की उसमें हिम्मत नहीं होती, लेकिन ईमान की कुव्वत और कुदरत देखें कि मुक़द्दस पौलुस रसूल ने 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। 3 बार उसे बैंत लगे, एक बार पत्थरों से संसार किया जाए, तो अभी वो इन तमाम अज़ियतों के जो इसके बावजूद उस पर आई, उससे सही सिर्फ इसलिए कि वो ईमान में मजबूत था और उसने हर एक आजमाइश पर गलबा पाया। यही वजह थी कि ईमान की मजबूती की बदौलत उसने कहा कि मेरे लिए रास्तबाजी का ताज रखा है। और फिर उसने ये भी कहा कि जो इस ईमान की बदौलत ज़िंदगी बसर करते हैं कि उनका ईमान मजबूत हो, उनके लिए भी ये वादा है कि खुदा उन्हें रास्तबाजी का ताज देगा। ईमान की मजबूती बहुत ज़रूरी है। इस हम नूह के बारे में देखते हैं। हमारे पास अब इतनी शहादतें हैं, शहादतों के बादल हमें घेरे हुए हैं। नूह के पास इतनी शहादतें भी नहीं थी, लेकिन जब खुदावंद ने उससे कहा कि कश्ती बना अपने ख़ानदान के लिए, क्योंकि मैं रोए ज़मीन से हर एक जानदार को फना कर दूंगा, तो ईमान में मजबूत हुआ। उसने एक दिन में कश्ती नहीं बनाई, अरसा लगा, और उस अरसे में उसने लोगों की बातें भी सुनी, उसका मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन वो अपने ईमान में मजबूत हुआ, कमज़ोर नहीं हुआ, और इस सलाह में उसने अपने और अपने ख़ानदान को महफूज रखा। दाऊद बादशाह नौखेस उम्र थी, जाती जुरत उससे कहीं ज़्यादा तजर्बाकार सूरमा था, तो उसने अपने जिस्म की कमज़ोरी, अपनी उम्र की कमज़ोरी का एहसास नहीं किया, बल्कि उस ईमान में मजबूत हुआ। उसने कहा कि तू भाले के साथ, नेज़े के साथ, मैं तो उस यहोवा के नाम से आता हूँ, क्योंकि वो ईमान में मजबूत हुआ और उस तजर्बाकार सूरमा को उसने शिकस्त दे दी। आज तो हम भी इस दुनिया में रहते हैं, हम पर भी बहुत सी आजमाइशें हैं, नई और जदीद आजमाइशें, तालीम और टेक्नोलॉजी की आजमाइशें, रिसर्च की आजमाइशें, बेदीनी के बढ़ जाने की आजमाइशें, जो शायद हमारे ईमान को कमज़ोर करती हो। लेकिन याद रखिएगा कि अगर हमें खुदावंद की नेमतों और बरकतों में आसूदगी चाहिए तो फिर हमें ईमान की मजबूती चाहिए, क्योंकि खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि अगर हम दुनिया को मग़लूब करना चाहते हैं तो फिर हमें ईमान की मजबूती चाहिए। इसलिए मुक़द्दस पौलुस कहता है कि आए भाइयों, गौर से देखो ईमान पर हो कि नहीं, और मजबूत ईमान पर हो कि नहीं। आज तो मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए, चाहे हम किसी हैसियत से भी मसीह होने का इकरार करते हैं, जाहिर करते हैं अपने आप को, हमें हर एक फील्ड में ईमान में मजबूत होना है, ताकि खुदा के साथ हमारा राब्ता मजबूत रहे और हम हर एक आजमाइश पर गलबा पा सकें, क्योंकि ईमान ही की बदौलत हम दुनिया पर गलबा पाते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा उसके नाम में आमीन।